सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्क्रिप्शन ऑफ वैक्सीन्स हम पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में हम आज मेरा एक नेक्स्ट वैक्सीन है कि ओपीवी। ओपीवी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ओपीवी को का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये इसका टाइप कौन सा है? ओपीवी किस टाइप का होता है? लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन होता है। ये लाइव वैक्सीन होता है। ठीक, स्ट्रेन इसमें दो तरह के स्ट्रेन होते हैं। तो इस स्ट्रेन का नाम क्या है? सैबिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ओपीवी का स्ट्रेन का नेम पूछेंगे। और ओपीवी को हम दूसरे फॉर्म पे साल का, जैसे कि सैबिन, साल्क और सैबिन वैक्सीन भी आता है। तो जो सैबिन वैक्सीन होता है ओपीवी का होता है, जो साल्क होता है वो आईपीवी। ठीक है, आप आईपीवी स्ट्रेन जो होता है वो साल्क स्ट्रेन का होता है। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट सैबिन इन 1957। ये डिस्कवर्ड किसके द्वारा हुआ था? अल्बर्ट सैबिन के थ्रू। ठीक है, इन 1957 में। इसका पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट टाइम वैक्सीन ऑफ पोलियो अंडर पल्स पोलियो कैंपेन इन 9 दिसंबर 1995। जो फर्स्ट टाइम पोलियो वैक्सीन हमने पब्लिक को एडमिनिस्टर करवाया था वो किस प्रोग्राम के कैंपेन के अंडर किया गया था? पल्स पोलियो कैंपेन। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी बोलते हैं। इन 9 दिसंबर 1995 पे। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेकेंड टाइम वैक्सीन ऑफ पोलियो अंडर पीपीसी इन 20 जैन 1996। ये पहले टाइम, फर्स्ट टाइम हमने कब एडमिनिस्टर करवाया था? 9 दिसंबर 1995 में। और जब सेकेंड टाइम पे भी वो पीपीसी कैंपेन के थ्रू ही पब्लिक को एडमिनिस्टर करवाया गया था 20 जनवरी 1996 में। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज इज 1 मंथ। जो फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 1 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर क्या है इसका? हमें ओपीवी कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है? -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हमको फ्रीजर वाले पार्ट पे रखना है। ठीक है, और ये सेंसिटिव होती है हीट के। ठीक है, जितनी भी जो भी माइनस टेम्परेचर पे रहती हैं, जितनी भी वैक्सीन हमारी माइनस टेम्परेचर पे रहती हैं, वो सारी हीट सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, ये इससे हमें ये याद रहेगा, अगर वो माइनस टेम्परेचर पे है उसका स्टोरेज टेम्परेचर, तो वो हीट सेंसिटिव रहेंगी। ठीक, साइड इफेक्ट, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो। वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो एक तरह का ये इसका साइड इफेक्ट इससे होता है, और ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब सभी पेशेंट को ही हो जाता है, कभी बहुत कम ऐसे चांसेस रहते हैं जिसमें उसको हो पाए। ठीक है, इम्यूनिटी, ये किसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी क्रिएट करता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसल प्लस सिस्टमैटिक। हमारी जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा होती है उस पे इम्यूनिटी क्रिएट करता है, प्लस सिस्टमैटिक भी इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया ओपीवी। अब देन नेक्स्ट देखेंगे, तो अब देखेंगे आईपीवी। आईपीवी का फुल फॉर्म क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसका डोज क्या होता है? 0.5 ml। ठीक, टाइप किल्ड वैक्सीन। स्ट्रेन क्या है? साल। ठीक है, इसका एक और पॉइंट है, आप इसका देख सकते हैं। इसका जो रूट होता है वो आईएम या फिर सबक्यूटेनियस रहता है, बट जो ओपीवी का रूट होता है वो ओरल होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना है। ठीक, स्ट्रेन क्या है? साल्क। इसका ओपीवी का स्ट्रेन क्या था? सैबिन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्केड्यूल क्या है? 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक्स। ठीक है, इन वीक्स 6, 10 एंड 14 वीक्स में हम इसका स्केड्यूल होता है। एडवांटेज, मतलब हमें 6 वीक्स में एडमिनिस्टर करना है, देन 10 वीक्स में, देन 14 वीक्स में। एडवांटेज क्या होता है? नो रिस्क ऑफ वैप। अगर हम ओरल पोलियो वैक्सीन देते थे, ये लाइव वैक्सीन था, तो इसमें एक रिस्क था वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो। ठीक है, लेकिन आईपीवी में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं होता है। ठीक, स्टोरेज +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस। इसको हम फ्रीज नहीं करते हैं, इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल नहीं, फ्रीज वाले पार्ट पे रखते हैं और फ्रीजर पे नहीं डालते। और डू नॉट फ्रीज, इसको फ्रीज नहीं करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टमैटिक ओनली।
हम ओपीवी में देखे थे कि जो इसमें इम्यूनिटी सिस्टमैटिक प्लस इंटेस्टाइनल म्यूकोसल दोनों मिल रही थी, बट इससे हमें ओनली सिस्टमैटिक मिल रही है, इसीलिए हम ओपीवी भी देते हैं और आईपीवी भी देते हैं। अब बट आईपीवी की जगह को रिप्लेस करके एफआईपीवी की डोजेस देने लग गए हैं, क्योंकि एफआईपीवी इससे थोड़ा बेटर है, कन्वीनियंट है, इसलिए एफआईपीवी देने लग गए हैं। ओपीवी और एफआईपीवी दोनों इसलिए एडमिनिस्टर कर रहा है लाइक क्योंकि ये सिस्टमैटिक और म्यूकोसल दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है और ये ओनली सिस्टमैटिक प्रोवाइड कर रही है, इसलिए हमें म्यूकोसल या इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी लेने के लिए ओपीवी देना पड़ रहा है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एफआईपीवी। एफआईपीवी को का फुल फॉर्म क्या है? फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का फ्रैक्शनल डोज होता है। ठीक है, इसका डोज क्या है? 0.1 ml। ठीक है, आईपीवी का डोज क्या था? 0.5 ml। इसका डोज क्या है? 0.1 ml। रूट क्या है? इंट्राडर्मल। स्केड्यूल क्या है? 10 and 6 and 14। इस पे 10 वीक्स पे नहीं लगाते हैं, 6 और 14 वीक्स पे ही लगाते हैं। साइट राइट अपर आर्म पे। ठीक, पर्पस क्या है इसका? डोज स्पेयरिंग स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज कवरेज। इसका पर्पस हमने इसको आईपीवी से एफआईपीवी में क्यों चेंज किया? क्योंकि ये डोज को थोड़ा सा बचाता था स्पेयर, क्योंकि इसकी 0.1 ml ही लग रही है, तो एक बच्चे में मतलब ओनली ये हमारा 0.2 ml खपत लगेगा। बट अगर हम आईपीवी लगा रहे हैं तो वो 0.5 मतलब 1 ml हमें यूज करना पड़ता, और इससे कॉस्ट भी हमारा रिड्यूस हो रहा है और इंक्रीज कवरेज, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास डोज का अमाउंट बढ़ जाता है। इससे एडवांटेज क्या है? नो रिस्क ऑफ वैप, इससे भी हमारा वैप का रिस्क नहीं होता है। कैन बी, और इसका एक एडवांटेज क्या है? कैन बी गिवन टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रेन। हम आईपीवी को हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन को नहीं दे सकते हैं, और ओपीवी भी। बट ये एफआईपीवी क्या है कि ये हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड को दे सकते हैं, क्योंकि इसकी डोज इतनी कम होती है कि उसको इसकी इम्यूनिटी को इतना अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, और इसका स्टोरेज और इसका स्ट्रेन है वो सारा आईपीवी के जैसे ही है, क्योंकि ये आईपीवी का ही फ्रैक्शनल डोज है। ठीक है, बस इसमें जो डिफरेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट